ऋषभ पंत भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का वो चमकता हुआ सितारा है जिसने अपने जीवन में बहुत सी आंधियों और अंधकारों को गुजरते हुए देखा है, लेकिन उसकी रोशनी कभी कम नहीं हुई। ये सितारा आज भी उसी चमक के साथ भारत के आसमान में रोशनी बिखेर रहा है और हाल ही में हुए हादसे में उन्होंने जिस तरह के जज्बे को दिखाया है, इससे पूरी तरह ये साबित हो जाती है कि वो भारत में जोश और जज्बे का मिसाल है और कठिन से कठिन समय भी उसको तोड़ नहीं सकती है। आखिर ऋषभ पंत में कहां से आई इतनी हिम्मत और कैसे बना वो टीम इंडिया का सुपरस्टार? आज हम इन सारी बातों को जानेंगे अपनी एक अलग अंदाज में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकोपाजी के स्पेशल एपिसोड कहानी ऋषभ पंत के सुपरस्टार बनने की। 4 अक्टूबर 1997 यही वो दिन होता है जब उत्तराखंड के रुड़की शहर में पिता राजेंद्र पंत और मां सरोज के घर में दूसरी संतान का जन्म हुआ, जिसका नाम ऋषभ रखा गया। जब ये 5 साल के हुए तब इसका दाखिला देहरादून के पब्लिक स्कूल में करा दिया गया। पंत के पिता भी यूनिवर्सिटी लेवल तक क्रिकेट खेल चुके थे। वो भी पंत के तरह ही शानदार खिलाड़ी थे, लेकिन उसको घर से सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वो क्रिकेट को कैरियर नहीं बना पाए। लेकिन अब वो अपने बेटे में ही अपने आप को देखने लगे थे और ऋषभ पंत को भी क्रिकेट में काफी रुचि आने लगी थी। उसके पिता अब पंत के सपने को पूरा करने में लग जाते हैं। खुद वो पंत को रोज प्रैक्टिस कराने लगते हैं। इस बीच वो पंत की पढ़ाई भी रुकने नहीं देते हैं। पंत का खेल भी अब धीरे धीरे इम्प्रूव होते जा रहा था, लेकिन तभी उसके पिता को एक आभास होती है कि ऐसे में पंत एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाएगा, जिसको लेकर अब वो पंत के लिए एक अच्छे कोच के तलाश में जुट जाते हैं और 12 साल की उम्र में पंत का एडमिशन दिल्ली के सोनेट क्रिकेट क्लब में करा देते हैं, जहां पंत को सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को प्रैक्टिस करने जाना पड़ता है। दिल्ली में उसके रहने का कोई जगह नहीं था। पिता की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि पंत कोई रूम लेकर वहां रह सके। पंत के छोटे होने के कारण उन्हें अकेला रखना भी एक रिस्क था। सिचुएशन ऐसी बनी कि माँ को ही अब पंत के साथ रहना पड़ा। वह अब हर शनिवार और रविवार के सुबह पंत को मैदान में छोड़ जाती थी, शाम में उसको लेने भी आ जाती थी। उस समय को याद करते हुए एक इंटरव्यू में पंत कहते हैं कि प्रैक्टिस के बाद बचे हुए समय को वे लोग गुरुद्वारा में ही बिताते थे। वहीं लंगर में वे दोनों खा भी लेते थे। माँ को क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो मुझे मैदान में छोड़कर गुरुद्वारा में सेवा करने चली जाती थी। इस तरह पंत ने दिल्ली में कई दिन बिताए, जहाँ कोच तारक सिन्हा की निगरानी में उनके खेल में काफी सुधार आने लगा था। यहीं पर पंत पहली बार आशीष नेहरा से मिले थे। उसके कोच तारक सिन्हा कहते हैं कि आशीष नेहरा जब सोनेट क्रिकेट क्लब में आए थे तब उन्होंने पंत को पहली बार देखते ही कह दिया था, ये लड़का एक दिन बड़ा क्रिकेटर बनेगा। ऋषभ अपने स्कूल टाइम से ही एक आक्रामक बल्लेबाज हैं, क्योंकि स्कूल लेवल में 10 से 15 ओवर के ही मैच होते थे, जिसमें पंत को बल्लेबाजी करने का बहुत मौका नहीं मिलता था। इसलिए उन्होंने तेज खेलने का शैली अपनाया और आगे चलकर यही शैली उसका हुनर बन गया। लेकिन वहाँ कंपटीशन अधिक था, जिसको लेकर कोच तारक सिन्हा ने उससे कहा कि तुम्हें खेल को सुधारने के लिए राजस्थान चले जाना चाहिए। वहाँ तुम्हें खेलने के अधिक मौके मिलेंगे और तुम खेल पर अधिक ध्यान दे पाओगे। पंत कोच के बातों को मानते हुए राजस्थान चले जाते हैं। वहां उसका प्रदर्शन भी अच्छा होता है, लेकिन वो दूसरे राज्य से आया हुआ खिलाड़ी था, जिसको लेकर उन्हें काफी भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। राजस्थान में पंत को खेलने के मौके काफी कम मिलते थे और जब ये सब बातें बढ़ने लगी तो वो अपना कैरियर बचाने के लिए एक बार फिर दिल्ली वापस लौट गए और अपनी सारी बात कोच तारक सिन्हा को बताई। तब कोच ने कहा, अब तुम यहीं से अपना कैरियर बनाओगे। अब पंत दिल्ली के अंडर 19 टीम में हिस्सा लिया और असम के खिलाफ पहली पारी में 35 और दूसरी पारी में 150 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और यही इनिंग्स उसके कैरियर का टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि अब यहाँ से लोग पंत को जानने लगे थे। अब आता है साल 2016, जब पंत को भारत के अंडर 19 टीम में शामिल किया जाता है। वहाँ उसको कोच राहुल द्रविड़ के अंदर खेलने का मौका मिलता है और वो यहाँ भी अपना जौहर दिखाते हुए अंडर 19 टीम में भारत की तरफ से खेलते हुए नेपाल के खिलाफ मात्र 18 गेंदों में ही शानदार अर्धशतक ठोक देते हैं, जो कि आज भी अंडर 19 लेवल पर किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज अर्धशतक है। और 22 अक्टूबर साल 2015 को पंत रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करते हैं। उसके कुछ दिनों बाद ही वो विजय हजारे ट्रॉफी में भी डेब्यू कर जाते हैं। अपने दूसरे रणजी ट्रॉफी सीजन में ही वो दिल्ली की तरफ से खेलते हुए महाराष्ट्र के खिलाफ कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता है, क्योंकि वो अपने एक ही पारी में 300 रन ठोकने वाले सबसे युवा बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं।
और वो यही नहीं रुकते हैं बल्कि उसी सीजन में झारखंड के खिलाफ मात्र 48 गेंदों में शतक ठोककर सबको चौंका देते हैं। यहाँ से अब सबकी नजर पंत की ओर ही जा रही थी क्योंकि उसके शॉट्स को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अब भी पंत की वो पारी को कोई भी नहीं भुला सकता है जब पंत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार शतक लगाकर भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाया था। यहाँ भले ही भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी लेकिन भारतीय क्रिकेट को एक हीरा जरूर मिल गया था। अब सबकी नजर होती है उसके आईपीएल परफॉर्मेंस में, लेकिन यहाँ भी वो अपने तीसरे ही मैच में दिल्ली की तरफ से खेलते हुए गुजरात लायंस के खिलाफ मात्र 40 गेंदों में ही 69 रनों की पारी खेलकर अपना लोहा मनवा लेते हैं। यहाँ भी अब सब उसके बल्लेबाजी का मुरीद होने लगते हैं और वो एक से एक शानदार पारी खेलकर सबको मोहित कर लेते हैं। साल 2017 जो कि उसके जीवन के लिए सबसे अच्छे सालों में से एक थे क्योंकि यही वो साल था जब उसका भारतीय टीम में डेब्यू हुआ था। वह मात्र 19 साल की उम्र में ही इंग्लैंड के खिलाफ T20 में भारतीय टीम में डेब्यू करते हैं और इसी के साथ भारत के लिए T20 में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाते हैं। उसके जिंदगी में सबसे कठिन समय तब आता है जब एक आईपीएल मैच खेलने के दौरान उन्हें पता चलता है कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर पंत पूरी तरह स्तब्ध हो जाते हैं लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते हैं और अपने पिता के दाह संस्कार के लिए घर रवाना हो जाते हैं और अपने पिता का दाह संस्कार करते हैं। इस सिचुएशन में कोई आम इंसान होता तो कुछ दिन घर में जरूर रुकता, लेकिन वो नहीं रुके बल्कि अगले ही मैच खेलने के लिए रवाना हो गए। उसका अगला मैच बेंगलोर के खिलाफ था जिसमें उन्होंने अपने सारे गम को भुलाते हुए एक शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। एक बार फिर से दुनिया को सचिन और विराट की कहानी दोहराती हुई दिख रही थी। पंत भी अब उस महान खिलाड़ी के बलिदानों के लिस्ट में शामिल हो चुके थे जिसने क्रिकेट के लिए सब कुछ त्यागा है। अब साल आता है 2018 जब पंत का टेस्ट टीम में भी डेब्यू हो जाता है और पंत अपने पहले ही टेस्ट मैच के पारी की शुरुआत शानदार छक्का लगाकर करता है और भारत की तरफ से वो ऐसा करने वाला पहला खिलाड़ी बन जाता है। वो अब यही नहीं रुके बल्कि 11 सितंबर 2018 को अपना टेस्ट सेंचुरी भी लगा दिया और इस तरह से वो भारत के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बने जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में ही टेस्ट शतक जड़ा हो। अब यहाँ से पहली बार सबको यह एहसास होने लगा था कि एक पंत ही है जो MS धोनी की कमी को पूरा कर सकता है और अब उसका वनडे में भी डेब्यू हो जाता है। अब यहाँ से वो अपने परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देते हैं जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही टेस्ट मैच में 11 कैच पकड़ने का अजीबोगरीब कारनामा कर देते हैं। अब पंत के लिए सब कुछ अच्छा हो रहा था लेकिन धोनी के संन्यास लेने के बाद अचानक उसे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा क्योंकि अचानक उसके परफॉर्मेंस में गिरावट आ गई थी। अब इससे जब भी कोई गलती होती थी तो तुरंत ही सोशल मीडिया में धोनी और पंत के कंपैरिजन की पोस्ट वायरल होने लगती थी जिसका परिणाम ये हुआ कि उसके आईपीएल के परफॉर्मेंस में भी गिरावट आ गई। उसके कैरियर में पहली बार ऐसा हुआ जब उसको भारतीय टीम के परमानेंट खिलाड़ी के रूप में नहीं देखा जाने लगा और वो लगातार टीम से अंदर बाहर होने लगे। धोनी के रिप्लेसमेंट की आकांक्षाओं ने अब तक उसको पूरी तरह अंदर से तोड़ दिया था लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि डटे रहे और फिर उसके जिंदगी में आया ऑस्ट्रेलिया टूर जो उसके जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया क्योंकि यही वो टूर था जब पंत ने ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज किया था, जहां पंत एक असंभव से लक्ष्य को भी अपने 89 रनों के ताबड़तोड़ पारी के दम पर प्राप्त करके ऑस्ट्रेलिया के मुंह से मैच छीन लिया था। उसके बाद पंत ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों आपको यदि ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे। वैसे क्या दोस्तों आपके हिसाब से इस बार के वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत की कमी खलने वाली है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें।